राधा स्वामी जी, बहुत बार जिंदगी जो है बहुत ही संघर्ष भरी हो जाती है। हम मालिक का ध्यान भी बहुत लेते हैं, हमेशा उस मालिक का शुक्राना भी करते हैं, लेकिन जो कर्मों का हिसाब किताब है वह इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि हमें हर कदम पर, हर टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब ऐसी कंडीशन में कई जीव आते हैं तो वह लोग अपने आप का, कुछ लोग नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस चीज से लड़ने की, उन हालातों से लड़ने की इतनी ज्यादा हिम्मत होती है और उस गुरु का इतना बड़ा हाथ होता है कि वह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते। आज की जो साखी है, जो बात है, बहुत ही सीखने वाली है। 2013 में एक हस्बैंड वाइफ की जब शादी संगीत हुई तो जो वाइफ थी वह मालिक को बहुत मानती थी, सत्संगी परिवार था, और जो उसके हस्बैंड थे वह बाबा जी को नहीं मानते थे और उनके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। लेकिन उस लड़की ने पहले ही कह दिया था कि मैं बाबा जी को मानती हूँ, बाबा जी के सत्संग पर जाती हूँ। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि हमें कोई एतराज नहीं है। शादी हो गई, दोनों लोग सत्संग पर जाया करते थे, उसके हस्बैंड उसको साथ लेकर जाते थे। नामदान की लाइनों में भी जब लगे तो उन्हें नाम की बख्शीश नहीं हुई। सेवादारों ने कह दिया कि अभी बहुत कम समय हुआ है आपकी शादी को, अभी आप घूमो फिरो, उस मालिक को अच्छे से अंदर से ध्यान करो, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़की का जो ध्यान था वह पूरा का पूरा उस मालिक की तरफ था। ऐसे ही उनका जो समय था, जो टाइम था, अच्छा जा रहा था। अब परिवार से ठीक ठाक थे, कोई इतनी ज्यादात नहीं थी, कोई इतनी धन दौलत नहीं थी। हर एक इंसान सोचता है कि हम कामयाबी के रास्ते पर चले, तरक्की के रास्ते पर चले, कि आगे जो हमारा टाइम आएगा, हमारे बच्चों का टाइम आएगा, वो अच्छा हो। उन्होंने भी ऐसे ही किया। उस लड़की को पार्लर का काम आता था बहुत अच्छे से। उस लड़की ने काम सीखा हुआ था, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि हमारे घर के हालात तो ठीक नहीं है, क्यों ना मैं पार्लर का काम ही कर लेती हूँ, कोई छोटी सी शॉप लेकर उस पर काम कर लेती हूँ। तो हस्बैंड कहने लगे कि कोई बात नहीं, लेकिन पार्लर पर तो बहुत खर्चा आएगा, इतना तो हमारा बजट भी नहीं है। अब वह जो बीवी थी, लड़की थी, वह कहने लगी कि जैसे आपको अच्छा लगता है कर लेते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अब वैसे ही हुआ। उसके हस्बैंड ने कैसे कर करा कर पैसे इकट्ठे किए और उस लड़की को काम खुलवा दिया। जब काम खुलवा दिया, अब वह जो लड़की थी सारा सारा दिन शॉप पर बैठी रहती थी, लेकिन कोई भी कामकाज नहीं आता था। अगर एक दो आते थे तो उनसे क्या होता था। बड़ा मन उदास रहता था कि मेरे हस्बैंड ने कर्जा उठाकर मुझे काम खुलवा कर दिया है, लेकिन बाबा जी कोई काम ही नहीं आता। बहुत दुखी रहने लगी। शादी को भी अभी 1 से 1.5 साल ही हुआ था। मन बहुत उदास रहने लगा। अब किराया भी देना था, सारा कुछ देना था, पर कुछ समझ में नहीं आती थी। अब करें क्या। 2 महीने हो गए, कोई ज्यादा काम नहीं आया। सारा सारा दिन दुकान पर बैठी रहना। हस्बैंड भी परेशान हो गए, कहने लगे इतनी तुम मेहनत करती हो, सुबह घर का कामकाज करती हो, फिर शॉप पर जाती हो, किराया भी हम लोग अपने आप से दे रहे हैं, कोई काम तो आता नहीं। अब जो कर्जा उठाया हुआ है उसका क्या करेंगे। हम लोग बड़ी टेंशन रहने लगी। अब ऐसे ही 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन उनका जो काम था वह 1% भी नहीं चला। वह लड़की बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई कि ये क्या हो गया, काम ही नहीं चला, अब क्या करूं। अब उन्होंने किसी से बात की कि जैसे जैसे हमने पार्लर बनाया हुआ है वैसे ही किसी को दे देते हैं, चलो थोड़ा बहुत जो पैसा मिलेगा उसका कर्जा उतार देंगे। अब बनी बनाई चीज जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब बेचने के लिए जाते हैं तो वही रेट बहुत कम हो जाते हैं। अब ऐसे ही हुआ, उनका कोई भी रेट नहीं लग रहा था। उनका इतना ज्यादा खर्चा हो गया था, कम से कम भी उन्होंने अगर किया था तो तब भी उनका 80,900 लग चुके थे, लेकिन उन्हें 80,000 90,000 बिल्कुल भी नहीं मिले, बहुत कम पैसे मिले। अब उससे क्या होता, बहुत दुखी रहने लगे। ऐसे ही समय जो था बीतता गया। घर के हालात जो थे वह ठीक ठाक थे। अब जिससे कर्जा लिया था वह भी देना था। वह लड़का जो था, वह जो अपनी नौकरी करता था, वह सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हजार की थी। 10 से 12 हजार में घर के खर्चे भी नहीं चलते। बहुत दुखी रहने लगे। अब उस लड़के को किसी ने कहा, उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हें कंप्यूटर का, तुमने पढ़ाई की हुई है तो तुम्हें कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे करते हैं हम लोग ना मिलके काम खोल लेते हैं। वह लड़का कहने लगा कि मेरा तो वैसे ही हमने पार्लर खोला था, वाइफ के ऊपर ही बहुत पैसे लग गए हैं, कर्जा बहुत हो गया है, अगर अब नहीं चला तो हम क्या करेंगे। तो वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, पैसे मैं लगा लेता हूँ, जब हम जो भी काम करेंगे जो पैसा आएगा तुम मुझे देते रहना। अब वैसे ही हुआ। अब वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ूंगा, जॉब तो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम कर लेता हूँ, जो भी कामकाज होगा मिलकर करेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा तो है नहीं। अब उन्होंने कंप्यूटर का जो था, हार्डवेयर का जो काम था वह भी खोल लिया। अब उसमें भी कोई उन्हें तरक्की नहीं हुई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ।
वह जो दोस्त था वह उल्टा उस भाई से, उस लड़के से, अपने दोस्त से लड़ने लगा कि पता नहीं तुम्हारे पैर ही कैसे हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि भाई मेरे दोस्त, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब वह भी जो पैसा था वह भी आधा उस लड़के